टॉपिक वर्ल्ड मैप सेक्शन, जो रिसेंटली वर्ल्ड न्यूज़ पर आया है उसके बारे में लेट्स स्टार्ट। सो वर्ल्ड मैप सेक्शन। Map topic is very important for UPSC. If you are strong in map, then you solve and easy to understand PSI. So PSI. So first drawing wall map. So wall map drawing. So here वर्ल्ड मैप आप देख सकते हो, दिस इज रशिया, here जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया and here New Zealand, and this is Madagascar and this is Greenland. So world map section. So first करंट न्यूज पर आया है पोप वेटिकन सिटी। सो वेटिकन सिटी न्यूज पर आया है। लोकेशन इज बेसिकली वेटिकन सिटी इज लोकेटेड इन न्यूज पर आया है वेटिकन सिटी। सो वेटिकन सिटी नंबर 1 वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो मुस्लिम के लिए फेमस प्लेस हज मक्का मदीना। इट्स सिमिलर टू हिंदुज़म। आप देख सकते हो मानसरोवर लेक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा पिलग्रिमेज जाता है। सो रोम alloy Vatican city located in Rome. Rome is basically Italy. Rome recently जो कैथोलिक चर्च होता है, तो कैथोलिक चर्च का धर्मगुरु पोप फ्रांसिस डेथ हुआ। सो पोप फ्रांसिस इलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इलेक्शन हुआ वेटिकन सिटी। इंडिया तरफ से गया प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी। सो वेटिकन सिटी रोम इताली। सो हियर इज लोकेटेड वेटिकन सिटी। Vatican city is also known world smallest country. बेसिकली कैथोलिक चर्च जो क्रिश्चियन होता है सैक्रेड प्लेस कहते हैं। सो सैक्रेड प्लेस वेटिकन सिटी। सैक्रेड प्लेस वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज वन ऑफ द कंट्री जो लिस्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लिस्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो वेटिकन सिटी। इताली का प्राइम मिनिस्टर अभी देख रहा हो जॉर्ज मेलोनी के साथ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशन है। सो इताली लोकेटेड वेटिकन सिटी, यहाँ पर रोम इताली। रोम अलेक्जेंडर एक फेमस कोर्ट था। I think Alexander. Rome was not built in one day. A famous quote. Now Napoleon, I forget who says it, but famous quote था Rome was not built in a one day. बहुत अट्रैक्टिव सिटी कहते हैं। इसके अलावा जितना भी फैशन डिजाइनर इताली से होकर आता है, डिजाइन होकर। सो वेटिकन सिटी, यहाँ पर पोप फ्रांसिस डेथ
पोप फ्रांसिस डेथ के बाद वेटिकन सिटी न्यूज पर आया है। नेक्स्ट, इसके बाद ताइवान नंबर 2 ताइवान। ताइवान disputed between China and Taiwan. So here आप देख सकते हो, दिस इज चाइना, चाइना एंड ताइवान। सो चाइना कहते हैं ताइवान को हम लेंगे एंड ताइवान कहते हैं चाइना को हम लेंगे। Here China basically communist country and Taiwan is democracy। डेमोक्रेसी यहाँ पर इलेक्शन होता है, लेकिन चाइना पर वन पार्टी रूल करता है। अभी किंगडम चाइना का प्रेसिडेंट है एंड ताइवान में इलेक्शन होता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी होता है। ताइवान को निरपक्ष से यहाँ पर ताइवान एलाइज कहते हो आप यूएसए को, यूएसए एलाइज कहते हैं यहाँ पर ताइवान। सो चाइना एग्रेसिव मोड हुआ ताइवान को। यहाँ पर चाइना का जो मिलिट्री एयरफोर्स और भी जो सबमरीन होता है वो ताइवान के पास गया। सो चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट रीजन एंड इसके अलावा आप देख सकते हो मेजर कॉन्फ्लिक्ट रीजन इन दिस वर्ल्ड। हियर आप देख सकते इंडियन पाकिस्तान अभी प्रेजेंट डे चल रहा है यहाँ पर यूक्रेन रशिया एंड यूक्रेन का वॉर। एंड यूपीएससी ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था फॉकलैंड आइलैंड। हियर फॉकलैंड आइलैंड इज बिलोंग टू यूनाइटेड किंगडम यूके एंड यहाँ पर है अर्जेंटीना। चिली अर्जेंटीना। सो फॉकलैंड के धारा यहाँ पर फॉकलैंड के जो सिटीजन था उसमें रेफरेंडम किया। सो 99% आर्गुबॉसेस यूके के सपोर्ट किया। सो क्योंकि यूके बहुत डेवलप है और अर्जेंटीना उतना डेवलप नहीं है, सो यूके के सपोर्ट किया। सो हियर फॉकलैंड चाइना ताइवान डिस्प्यूट एंड रशिया एंड जापान के बीच भी डिस्प्यूट है। कामचाटका पेनिनसुला हाँ কোথায় হবে ঠিক আছে কামচাটকা পেনিনসুলা কনফ্লিক্ট বিটুইন রাশিয়া এন্ড জাপান সো রাশিয়া एंड जापान। नेक्स्ट यहाँ पर नागोर्नो काराबाग region also dispute। Here आप देखिए Israel Palestine is also major conflict। Israel Palestine is major conflict region। And this is Africa is called black country। Here बहुत सारे slavery लेकर जाता है यूनाइटेड किंगडम। सो अफ्रीका ऑलवेज यहाँ पर मिलिट्री कू होता है। मिलिट्री कू बेसिकली यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट देना। आप सपोज मेरा देश इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, सो उसको बाद देकर अभी सीडीएस जो है वो बैठ गया। सो मिलिट्री रूल होता है, सो यहाँ पर मिलिट्री कू करता है। नेक्स्ट एंड यहाँ पर यूएसए एंड कनाडा एंड यूएसए। सो यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब इलेक्शन जीत गया तब यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कनाडा 51 स्टेट हो जाएगा। इसके अलावा यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा पानामा कैनल है लोकेटेड इन पानामा कैनल ऑल्सो यूएसए का अंदर कंट्रोल पर जाएगा। इसके अलावा और भी देख सकते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ अमेरिका यूएसए के नामकरण पर चेंज किया। एंड यहाँ पर डेनमार्क ऑल्सो अमेरिका रिटर्न। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है डेनमार्क है लोकेटेड स्मॉल सा कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो कंट्रोल करता है डेनमार्क।
सो यह डेनमार्क ग्रीनलैंड पर बहुत सारे नेचुरल गैस ऑयल एंड जो क्रिटिकल मिनरल पर यहाँ पर बहुत सारे हैं। सो यूएसए इंटर करता है इसी लोगों ने। यहाँ पर जो यूएसए है ना, वर्ल्ड पर जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें यूएसए का हाथ इन्वॉल्व होगा। यूएसए और रशिया का फिर नाम देख सकते व्लादिमीर पुतिन, माय पॉलिटिकल गुरु। सो वर्ल्ड मैप सेक्शन नेक्स्ट। सो ताइवान एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट पहले शुरू स्टार्ट करते। ताइवान के पास जापान है। जापान 1905 पर, जापान JAPAN जापान 1905 पर, जापान 1905 पर रशिया, चाइना, मंचूरिया, बेजिंग शहर पर कब्जा लिया था। सो जापान बहुत तब स्ट्रांग था। लेकिन जापान जब हिस्ट्री पर जाएंगे, जापान जब हवाई द्वीपपुंज पर जो यूएसए का नेवल बेस था वहां पर अटैक किया, तब यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फैला था यूएसए ने, हिरोशिमा नागासाकी शहर को, लिटिल बॉय फैट मैन में। सो ये जापान तब से यहाँ पर वीकनेस हुआ एंड चाइना ने रीगेन किया एंड जापान भाग दिया। सो ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट, यह ताइवान स्टेट है वो, यहाँ साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि चाइना ऑलवेज क्लेम साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी इम्पोर्टेंट इसलिए, जो साउथ चाइना सी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि चाइना शो 9 डैश लाइन जो एंशिएंट टाइम पर हिस्ट्री देखेंगे तो इंडिया का अफगानिस्तान से के यहाँ पर आप देख सकते हो बर्मा तक यह रीजन था। एंशिएंट हिस्ट्री जब देखेंगे, मैप देखेंगे, आप देख सकते श्रीलंका जो चालुक्य था वो शिलोंग को कब्जा लिया था। भारत, अखंड भारत। सो but देख, China always claim South China Sea because South China have a lot of resources, natural gas, critical mineral. So जब रशिया चाइना का कंट्रोल होगा, वो इंटरनेशनल जो सामुद्रिक नियम है उसमें 200 नॉटिकल माइल्स चाइना का कंट्रोल पर आ जाएगा। इसके अलावा और दो इम्पोर्टेंट आइलैंड है साउथ चाइना सी पर, दो इम्पोर्टेंट आइलैंड। नंबर 1 पैराशेल आइलैंड एंड स्प्रेटल आइलैंड। पैराशेल आइलैंड एंड स्प्रेटल आइलैंड ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बाधा चाइना के साथ, क्योंकि चाइना क्लेम करता है पैराशेल आइलैंड और स्प्रेटल आइलैंड चाइना से बिलोंग करता है। चाइना का जो नेबर कंट्री साउथ चाइना सी का जो नेबर कंट्री फिलीपाइंस, तब इसके अलावा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान वीक कंट्री है। सो यहाँ पर स्प्रेटल एंड पैराशेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्प्रेटल आइलैंड एंड पैराशेल आइलैंड। सो स्प्रेटल आइलैंड एंड पैराशेल आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सो ताइवान, चाइना एग्रेसिव, साउथ चाइना सी, ताइवान स्टेट। Number 2, so Taiwan. Next, number 3, Levant region. Levant region. सीरिया का प्रेसिडेंट था बशर अल असद। बशर अल असद सपोर्ट करता है रशिया को एंड अमेरिका सब जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर पावर बनने के लिए रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। सो बशर अल असद सीरिया का। सो लेबनान रीजन बेसिकली ISI Hamas region. Basically, Lebanon region basically Israel, Palestine, Libya, Syria, Jordan. This region, Iraq. So here activity. So Lebanon region basically Israel, Palestine,
सो आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट पर इजराइल पैलेस्टाइन ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट होता है। इजराइल बहुत एट्रोसिटी कर रहा है पैलेस्टाइनों को। एंड हिस्टोरिकली इजराइल हैव नो लैंड। जब वर्ल्ड वॉर 2 बाद में इंग्लैंड गिव्स टेरिटरी टू यहूदी, इसी से इस्टेब्लिश हुआ इजराइल। सो इजराइल ऑलवेज atrocity among Palestine citizen, civilian, very heinous, notorious Israel प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जो सिविलियन होता है, जो साइल होता है, उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर किल करता है। सो इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, दिस पोर्शन। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था लेबनान यहाँ पर मिडिल ईस्ट पर गोलान हाइट। सो गोलान हाइट कहाँ से कहाँ पर है? गोलान हाइट, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गोलान हाइट। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, सो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो गोलान हाइट इजराइल ने कैप्चर कर लिया था लेबनान से। गोलान हाइट इज अ माउंटेन रीजन। सो गोलान हाइट इजराइल, सो इजराइल से। सो लेबनान रीजन आईएसआई हमारे से एक्टिविटी होता है लेबनान रीजन पर। नेक्स्ट नंबर 4 सुएज कैनल। Suez Canal is situated in Egypt. This is Suez Canal. Here, Sinai Peninsula. So basically, 1956 पर जब इजिप्ट का किंग नासिर, आई थिंक, सो उन्होंने जब सुएज कैनल को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब सपोज इंडिया, मैं आई बिलोंग टू इंडिया, मेरे एक बैंक है, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, सो गवर्नर ने कहा आपको वैल्यूएशन कितना है, आपको 1 करोड़ दे दूंगा एंड आपको कंपनी में लेगा। सो इसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। So nationalization. So Suez Canal is basically जब 1956 पर यहाँ पर मिशर Suez Canal लेकर लोग Suez Canal located situated in Egypt। 1956 पर सुएज कैनल पर, यहाँ पर सुएज कैनल इजिप्ट पर नासिर ने नेशनलाइज कर दिया। सो क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस का इजीली एक्सेस होता था ट्रेड करने के लिए इंडिया एंड जो एशियन कंट्री है, लेकिन सुएज कैनल जब नेशनलाइज करेगा तब टैक्स देना पड़ेगा। एंड यहाँ फ्रांस ने बनाया, तब यहाँ पर जब आता है शिपिंग ट्रेड रूट, यहाँ पर टैक्स कम लगता है, लेकिन नासिर जब यहाँ पर टैक्स यहाँ पर नेशनलाइज कर दिया, तब ने यहाँ पर यूके फ्रांस दोनों मिलकर इजराइल को सपोर्ट किया एंड इजराइल धो दिया इजिप्ट को। सो इसको कहते हैं 1950 सुएज क्राइसिस कहते हैं, सुएज क्राइसिस 1956। सो सुएज क्राइसिस, so Suez Canal is located in Egypt। Here आप देख सकते हो Mediterranean Sea, so Mediterranean Sea
and here Red Sea. So Mediterranean Sea and Red Sea का between Suez Canal. Mediterranean Sea and Red Sea. So Mediterranean Sea and Red Sea के between Suez Canal. Suez Canal बहुत इम्पोर्टेंट है. So सुएज कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इसके अलावा आप देखते हो तो दिस इज रशिया एंड चाइना. चाइना का मालाक्का स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का जितना भी ट्रेड होता है मालाक्का स्टेट होकर होता है. सो इसी मालाक्का स्टेट, सो चाइना दिस इज चाइना जो मालाक्का स्टेट होकर यह अंडमान निकोबार द्वीपपुंज है. जो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज है वो बिलोंग करता है इंडिया का. जब वॉर के टाइम पर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जब नेवल ब्लॉकेज लगा देंगे तब चाइना का जो शिपिंग रूट हो वो बंद हो जाएगा. इसीलिए चाइना ने दूसरे पद सोचा, यहाँ पर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का बाईपास होता है. चाइना बहुत इंटेलिजेंट. CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत होकर जाता है. भारत का POK जो इंडियन सोवर्जेनिटी को ठेठ पहुंचाता है. लेकिन पाकिस्तान ने कहा आपको ग्वादरपोर्ट बहुत आपको ट्रेड होगा, ग्वादरपोर्ट बहुत ज्यादा होगा, आपको बहुत इस्तेमाल करेगा. लेकिन क्या कहा चाइना ने आपको कुछ देना पड़ेगा. सो ग्वादरपोर्ट होकर CPEC जाता है. एंड इंडिया को मुंबई से ईरान का चाबहार पोर्ट जो मिडिल ईस्ट यूज करता है, ग्वादरपोर्ट में कोई यूज नहीं करता. सो चाबहार पोर्ट. नेक्स्ट सो सुएज कैनल 1956. नेक्स्ट इसके बाद आता है हिंदू कुश. हिंदू कुश रीजन 5 हिंदू कुश रीजन. हिंदू कुश रीजन बेसिकली इंडिया पर लोकेटेड. इंडिया बेसिकली इंडिया का नेबर कंट्री के बीच में हिंदू कुश. टोटल 8 कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, सिक्किम का पास भूटान एंड उज्बेकिस्तान. सो हियर 8 कंट्री. सो 8 कंट्री. माउंटेन हिंदू का बेसिकली माउंटेन. नेक्स्ट माउंटेन रीजन. नेक्स्ट इसके बाद आता है नंबर 6 स्टेट ऑफ हॉर्मुज. नंबर 6 स्टेट ऑफ हॉर्मुज. State of Hormuz are located in Iran. So आप देख सकते हो जब भी USA ने कुछ कहा ईरान को, सो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास टेस्ट करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है. क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा तेल आता है. वो जो शिपिंग रूट चैनल से स्टेट से बहुत सारा रूट ट्रेड होता है ऑयल का. सो इसीलिए एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का. सो ईरान हियर मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, ट्रेड पोर्शन है USA का. सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आर लोकेटेड इन ईरान. Iran is also blacklist. IM का blacklist. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ब्लैकलिस्ट पर है ईरान. इसके अलावा ईरान के सारा और भी 2 कंट्री म्यांमार एंड नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया का पगला किम जोंग उन एंड हियर बर्मा का जो मिलिट्री है एंड ईरान. नेक्स्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज. नेक्स्ट
नेक्स्ट 7, इसके बाद आता है खार्तूम। खार्तूम इज लोकेटेड इन अफ्रीका, सुदान, Africa. This call is state Horn of Africa, इजीली रिमेम्बर कर सकते हो यहाँ पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका शीट्स सोमालिया, एरिट्रिया, डिजुबिटी एंड इथियोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सूडान, यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, सो सहारा डेजर्ट हियर। साउथ अफ्रीका, दिस इज साउथ Madagascar. So Sahara Desert largest desert है, एंड सूडान यहाँ पर ऑलवेज मिलिटरी को होता है। सो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाया जाता है, डायमंड, कोल, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल फाउंड। सो सूडान पर मिलिटरी को हुआ एंड सूडान यहाँ पर रीगेन किया जो खार्तूम रीजन। यहाँ पर ऑलवेज आप देख सकते हो न्यूज पर, क्योंकि यहाँ पर मिलिटरी को हुआ। सो मेरा टॉपिक वर्ल्ड मैप जो भी करंट न्यूज पर आया था उसमें से स्मॉल सा, एंड मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं उतना भी, एंड सॉरी माय लैंग्वेज इज नॉट गुड, आई नो। बेसिकली आई एम बंगाली, आई कैन स्पीक इन बंगाल बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी। सो किसी गलती हो तो माफ कर देना। सो मेरा टॉपिक